हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। एमएस वर्ड के पार्ट 5 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम एमएस वर्ड इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। इसके पार्ट 4 वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम मेनू के बारे में बताया था। यानी होम मेनू में जितने भी बटन्स होते हैं, 5 बटन्स होते हैं होम मेनू में। कौन-कौन से? फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और कौन से होते हैं? तो एमएस वर्ड के होम मेनू में कितने बटन्स होते हैं? 5 बटन्स होते हैं। पहला कौन-सा है? क्लिपबोर्ड, जिसमें हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। आपके मोबाइल में क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होगा। यदि टेक्स्ट वाला ऑप्शन जब आएगा कीबोर्ड, तो वहाँ पर क्लिपबोर्ड एक बुक आकार का ऐसे बना होगा, वहाँ पर क्लिपबोर्ड, उसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। और दूसरा क्या है? फ़ॉन्ट। तीसरा क्या है था हमारा? पैराग्राफ। चौथा क्या था हमारा? एडिटिंग। और पाँचवाँ हमारा स्टाइल था। ये सभी एमएस वर्ड के होम मेनू के बटन्स थे, जिनमें बहुत सारे ऑप्शन थे। हमने आपको सभी ऑप्शंस को दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 5 वीडियो में आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू के बारे में बताया जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं अमन प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आपके यूट्यूब चैनल अमन जैकिन्स में। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंतर्गत तो आज हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये वाला सही है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट में पेज, टेबल, मीडिया, शेप्स, लिंक, सिंबल्स आदि को जोड़ने के लिए अनेकों विकल्प आते हैं। इन सभी विकल्पों को विभिन्न ग्रुप्स में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं। तो इंसर्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिनको एडिटिंग यानी सभी चीज़ का यूज़ करने के लिए ग्रुप्स बना हुआ है। पहला क्या है हमारा? पेज। पहला ऑप्शन हमारा पेज आता है। दूसरा टेबल। तीसरा क्या है? इल्लुस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन है। फिर दूसरा चौथा क्या है? एड इंस है। पाँचवां मीडिया। छठवां लिंक। सातवां कमेंट्स। आठवां हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? मान लीजिए कि यह हमारा एक क्या है? पेज है। ठीक है, इसके नीचे का इतना भाग क्या हो गया? फुटर हो गया, यानी और इसके ऊपर का इतना भाग फुटर। हेडर यानी कि यहाँ पर यच यानी हेडर, फुटर यानी फुटनोट, एफ यानी फुटर। फुट कहे तो मान लीजिए पैर यानी नीचे, हेडर यानी हेड यानी सिर कहे तो ऊपर। टेक्स्ट और स्वाइम्बल यानी कि इस तरह से जो स्वाइम्बल्स होते हैं, इस तरह से जो स्वाइम्बल्स होते हैं, वही सब बता रहा है 10वां नंबर। अब बारी-बारी से हम सब के बारे में बात करते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू के बारे में बात करेंगे। होम मेनू के बारे में पार्ट 4 वीडियो में बताया था मैंने। बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के बच्चे देख सकते हैं। यदि आप एमएस वर्ड के बारे में बेसिक से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि आप एमएस वर्ड के इस जानकारी के बारे में चाहते हैं, कुछ बेसिक्स जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। शुरू से है बेसिक्स, जब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पेज है हमारा। इसमें आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज एवं पेज ब्रेक यानी पेज को क्या करना? अलग करना। यह हमारा क्या है? एक पेज है। इसको बीच में से ब्रेक करना हमारा पेज ब्रेक कहलाता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? यह हमारा एक पेज है। क्या है? यह हमारा एक पेज है। स्प्लिट का मतलब बाँटना। एक हमारा पेज ये हो गया, एक हमारा ये। इसे बीच में जो है इसे स्प्लिट कहेंगे, और यहाँ से बीच में तोड़ना इसे पेज ब्रेक कहेंगे। यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक बनाया हुआ है। 3 ऑप्शन मिलते हैं। पेजेस के अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज यहाँ पर है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, पेजेस के ऑप्शन। अब तो बारी से हम बात करेंगे। पहला कवर पेज के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज बनाने के लिए कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज बनाने के लिए कवर पेज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसमें कई सारे रेडीमेड कवर पेज का संग्रह होता है, यानी इसमें पहले से ही बना बनाया कई रेडीमेड कवर पेज होते हैं। कवर पेज डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है, यानी कि आगे का भाग होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारियाँ लिखी जाती हैं। जो कवर पेज होता है डॉक्यूमेंट का फ्रंट भाग यानी पहला भाग होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की संबंधित जानकारियाँ लिखी जाती हैं। दूसरा है ब्लैंक पेज यानी खाली। इस पर क्लिक कर आप वर्ड के
पेज पर एक और ब्लैंक पेज ला सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कर्सर होगा, वहाँ से कटिंग जैसा लाइन आ जाएगा और इस तरह से ऊपर नीचे 2 पेज बन जाएगा। उसे हम ब्लैंक पेज कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है पेज ब्रेक। इस पर क्लिक कर आप वर्ड में एक ही पेज पर पेज ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक पेज को आप जितना बार चाहें उतना बार तोड़ सकते हैं। इसी का मतलब होता है पेज ब्रेक। अब हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स यानी गिनती वाला टेबल्स नहीं, जिसमें नंबर वंबर भरे जाते हैं, एक्सेल में होते हैं टेबल्स। तो टेबल्स यहाँ पर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू का दूसरा ऑप्शन। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही टेबल का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या, केवल एक ही टेबल, यानी कि ऑप्शन जो है इंसर्ट मेनू में, यदि इंसर्ट मेनू यहाँ पर है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर टेबल है, इसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा टेबल का, लेकिन इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर दिखेगा तो एक ऑप्शन, लेकिन जब इस वाले पर क्लिक करेंगे, छोटा सा जो बना हुआ है एरो, जो इस तरह से छोटा सा बना हुआ है टेबल वाले में, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें हमें 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने? 5 ऑप्शन। कौन कौन से? यहाँ पर नीचे दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, यानी टेबल को इंसर्ट करना। दूसरा है ड्रा टेबल, टेबल को ड्रा करना, यानी टेबल को, कोई टेबल यहाँ से गायब हो गया उसे ड्रा करना। तीसरा है, चौथा क्या है यहाँ पर दिया गया है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। और चौथा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट। और पांचवा ऑप्शन है क्विक टेबल। क्या है? क्विक टेबल। तो बारी बारी से सब के बारे में हम बात करते हैं। टेबल हम इंसर्ट कैसे करेंगे, यदि कि यह मान लीजिए क्या है, हाइट है इसकी, यह क्या है, हाइट एंड विड्थ है। चलिए बात करते हैं, हम आगे बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में आपको। हाँ, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पर पहला क्या है, इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम से बनी टेबल जोड़ सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की जानकारी को रो और कॉलम में लिखा जा सकता है। रो और कॉलम, कॉलम हमारा ये हो गया और रो हमारा ये खड़ा वाला हो गया, ठीक है। ड्रा टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा पेंसिल का उपयोग करते हुए टेबल ड्रा कर सकते हैं। पेंसिल के उपयोग से मनचाही टेबल बना सकते हैं, मनचाही यानी अपने मन के अनुसार। और चौथा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। पांचवा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, एक्सेल स्प्रेडशीट। इसकी सहायता से आप वर्ड में, जो वर्ड का है, एक्सेल में शीट को ला सकते हैं। जो वर्ड का टेबल है उसे हम एक्सेल शीट के अंदर ला सकते हैं। क्विक टेबल, इसकी सहायता से आप वर्ड में बहुत ही बढ़िया तरीका का कैलेंडर और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कैलेंडर जो आप देखते हैं मोबाइल में है, उसको हम वर्ड में बना सकते हैं इस टेबल की, क्विक टेबल की सहायता से। और हमारा लास्ट तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इलुस्ट्रेशन। इस सेक्शन के अंतर्गत डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा जा सकता है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को जोड़ा जा सकता है। डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए इलुस्ट्रेशन सेक्शन का अंतर्गत निम्न ऑप्शन उपयोग किए जाते हैं। पहला है पिक्चर, दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर, तीसरा है शेप्स, चौथा है स्मार्ट आर्ट, पाँचवा है चार्ट और छठवां क्या है हमारा, स्क्रीन शॉट। तो पहले हम बात करते हैं पिक्चर। यदि हमें वर्ड में किसी भी पिक्चर को ऐड करना है तो हम पिक्चर इंसुलेशन ऑप्शन में, इलुस्ट्रेशन ऑप्शन में हम पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जो कि हमारे जहाँ भी हमारा पिक्चर रखा होगा वहाँ पर ब्राउज करके ओपन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तब जाके होगा। पिक्चर डॉक्यूमेंट में ऑफलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर, डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑफलाइन के लिए पिक्चर, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन पिक्चर। नेक्स्ट है शेप्स। डॉक्यूमेंट को विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे सर्किल, बॉक्स, ट्रायंगल, लाइन, एरो, फ्लो चार्ट आदि
जोड़ने के लिए शेप्स ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट तीसरा ऑप्शन है। स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। इनका इस्तेमाल करके किसी भी जानकारी जैसे टेक्स्ट पिक्चर आदि को एक साथ लिस्ट प्रोसेस साइकिल क्या दिया है साइकिल के बाद हिएरार्ची पिरामिड यानी पिरामिड के रूप में ऐसे आदि प्रारूपों में प्रदर्शित करा सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पांचवा ऑप्शन हमारा है चार्ट दिया है। चार्ट भी एक प्रकार का ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। चार्ट का इस्तेमाल करके रो और कॉलम्स में लिखी जानकारी को ग्राफिकली प्रदर्शित करा सकते हैं, जैसे किसी शीट में दर्ज किसी कंपनी की वार्षिक सेल्स रिपोर्ट को चार्ट के मदद से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह हमारा दिया है, किसका ऑप्शन था यहाँ पर, इस वाले यानी कि इलुस्ट्रेशन ऑप्शन के यहाँ पर थे। 6 होता है, एक स्क्रीनशॉट वाला है भी है, चलिए इसको भी बताते हैं। 6वां नंबर हमारा स्क्रीनशॉट है। तो इसकी सहायता से आप वर्ड में यहाँ पर 6वां नंबर दिया गया है कि इसकी सहायता से हम वर्ड में अपने लैपटॉप के कोई भी स्क्रीन या प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट को तुरंत लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में यानी पीसी जिसमें सीपीयू होता है उसमें या फिर लैपटॉप में यदि आपके पास है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और यस बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे, सॉरी अल्ट शिफ्ट एस बटन ऐसे करके दबाएंगे तो आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं सॉरी गलती हो गया, क्या दबाएंगे, विंडो की कीबोर्ड से इस तरह का विंडो की बना होगा, विंडो प्लस शिफ्ट बटन दबाएंगे फिर प्लस यस बटन दबाएंगे तो आपको एक ऊपर स्क्रीन पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, ड्रैग करेंगे तो आप जितना चाहे उतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस चीज़ का। नोट, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर आइकन शेप्स चार्ट्स आदि हो सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेट नाम से एक अन्य टैब ओपन होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वस्तु को शेप्स को चार्ट को कोई भी आइकॉन हो यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा, यानी कि उसमें उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रक्रिया करेंगे उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसी को हम फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट नाम से अन्य टैब में स्वयं से ओपन हो जाता है जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार विकल्प दिए होते हैं तथा कुछ विकल्प सभी के लिए कॉमन होते हैं। ये सभी विकल्प निम्नलिखित हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया है, अपना लोगो है पुराना, मतलब लोगो है अपने ही चैनल का पुराना लोगो है, अभी तो चेंज कर दिया, ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके चारों कोनों पर इस तरह से यानी कि इसको साइज़ को कम ज़्यादा करने का लिए हो जाएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला चीज़ ध्यान दिया, वार्प टेक्स्ट इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है उसे करेंगे तभी यह आगे पीछे छोटा होगा। चार्ट लाइन देख सकते हैं। ऑप्शन इन फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब के अंतर्गत कितने ऑप्शन आते हैं, तो गाइस फॉर्मेट टैब, ऑप्शन इन फॉर्मेट टैब एमएस वर्ड में फॉर्मेट टैब जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तब वहाँ पर फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अनुसार यह ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उनमें विभिन्न तरह के जो बदलाव करेंगे वो सभी, मतलब उसमें जो कुछ चेंजेस करेंगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए सभी ऑप्शन उपलब्ध होंगे। तो इस वाले ऑप्शन को आपको कल पढ़ाया जाएगा, यानी डे 6 में पढ़ाया जाएगा आपको। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और मिलते हैं आपसे डे 6 वीडियो में एमएस वर्ड के। तो आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।